वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे एक बिगिनर ट्रेडर के दिमाग में क्या चलती है ना कि भाई मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनूंगा, कैसे मैं शेयर बाजार में काम करूं, क्या मैं स्टार्ट करूं, कहां से सीखूं, क्या करना चाहिए। तो भाई इस चीज का आंसर मैं तुम्हें बड़े सिंपल 5 पॉइंटों में देने वाला हूं। देखो क्या है ना, एक बिगिनर ट्रेडर या एक आम आदमी क्या सोचता है कि यार शेयर बाजार कितनी बड़ी चीज है, शेयर बाजार यहाँ तो मैंने सुना बहुत लोग पैसा हारते हैं, और मैंने ये भी सुना कि बहुत लोगों का बहुत पैसा बनता है। यार ये चार्ट कैसे पढ़ते होंगे, या ट्रेड कैसे लेते होंगे, या मैं किस चीज पे ज्यादा ध्यान दूं जो मेरा बहुत जल्दी से पैसा बन जाए। तो दोस्तों इन 5 पॉइंटों में मैंने लगभग 80-90% चीज कवर कर दी जो तुम्हें एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेगी बहुत ज्यादा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है मेरा, एजुकेट योर सेल्फ। आपको शेयर बाजार में एंट्री करनी है तो सबसे पहले चार्ट पढ़ना सीखो। चार्ट पढ़ना सीखना जब आओगा उससे पहले आप कैंडलस्टिक का ज्ञान ले लो। 4-5-6 प्रकार की कैंडलस्टिक्स हैं। कैंडलस्टिक समझ में आ गई ना तुम्हारे, 4-5 हैं। बुलिश बियरिश क्या होती है, डोजी एंगल, डोजी हरामी एंगल्फिंग, हैमर, इनवर्स हैमर, मतलब ये 5-6 चीजें। उसके बाद इंडिकेटर्स लगाना सीखो, उनसे थोड़ा सा सीखो कि मार्केट में बुलिश फेज में कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है। जैसे बोलिंगर बैंड है, मैकडी है, स्टोकेस्टिक है, आरएसआई है। मतलब आपको इस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है, पर आपके पास ये एक इंडिकेटर भी एक टूल है जिससे आप मार्केट में थोड़ा सा एक एज बना सकते हो। ठीक, तो आपने चार्ट पढ़ना सीख लिया, आपने इंडिकेटर लगाने सीख लिए। उसके सारे इंडिकेटर नहीं सीखने भाई, 2-4 सीख लो बस। जैसे मूविंग एवरेज सीख लिया, बोलिंगर बैंड सीख लिया, आरएसआई देखना आ गया। देखो कभी भी मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी इंडिकेटर तुम्हें फुल प्रूफ ट्रेडर नहीं बनाता। फुल प्रूफ ट्रेडर बनने के लिए तुम्हारा साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें 80% तुम्हारा साइकोलॉजी वाला पार्ट है और 20% ही तुम्हारा टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, चार्ट पढ़ना, ट्रेड लेना, चार्ट पढ़ना आता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो ट्रेड लेना आता है ट्रेड मैनेजमेंट में। वो ट्रेडिंग है अपने आप में, मतलब बाय कर लिया, सेल कर लिया, बटन दबा दिया, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अभी मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं ना भाई, ये तुम्हें 20% प्लस इसमें वो साइकोलॉजी वाला पार्ट भी है। तुम्हें एक जो 20% वाला पार्ट है ना, वो तो चीज मैं सिखा सकता हूं, पर भाई वो जो साइकोलॉजिकल पार्ट है ना, वो तुम्हें खुद से ही सीखना पड़ेगा, और वो चीज तुम्हें आएगी समय के साथ। ठीक है, तो एजुकेट योर सेल्फ। किताबें पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। किताबें नहीं समझ में आती, इंग्लिश में है किताबें, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देखो। आजकल बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी बन रहे हैं, और लोगों की जर्नी देखो कैसे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, और उन लोगों की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करो। और मैं तो अपना इंपॉर्टेंट तुम्हें पॉइंट यही बताऊंगा। मेरा पॉइंट नंबर है 2। पॉइंट नंबर 2 में अब आ जाते हैं। उसके बाद तुम एक ओपन योर एक डेमो अकाउंट। ठीक है, रियल नहीं खोलना, रियल पैसे वाला नहीं खोलना। पहला पॉइंट हमने जो अपने आप को सीख लिया, ट्रेडिंग कैसे होती है, चार्ट कैसे पढ़ते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सब तुम्हारा जब ये सब चीज कर लो तुम, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ये करने के बाद अपना एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, यानी डेमो अकाउंट। उस डेमो अकाउंट में क्या होगा, सारी कंडीशन सब कुछ सेम होंगी। तुम उसमें अपने जो तुमने स्ट्रेटजीज बनाई है, जिस तरह से तुम्हें काम करना समझ में आए कि मुझे ये चीज लगती है, यहां से पैसा बनेगा, वो सब चीजें, वो सब स्ट्रेटजीज लगाओ डेमो अकाउंट में। अब डेमो अकाउंट में तुम्हें कम से कम 2 महीने काम करना, और ये चीज ध्यान रखना, 2 महीने बाद तुम्हारा डेमो अकाउंट प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर 2 महीने बाद ही प्रॉफिट में नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, जब तक तुम अपने आप को प्रॉफिट में रखना सीख जाओ कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। अब उसके बाद तुम लगाओ रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में काम करना। फिर तुम्हें एक असली अकाउंट खोलना है असली पैसों से, पर पैसे उसमें रखने कम, 5-10 हज़ार रुपये, या फिर आप भाई अगर फॉरेक्स में काम करना चाह रहे हो तो $1,500, इतना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई उसके लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रियल लाइफ ट्रेडिंग में और डेमो ट्रेडिंग में बहुत अंतर है। ठीक है, अब तुम ट्रेडिंग करोगे, इससे पहले मुझे एक और पॉइंट है, वो है 3 नंबर का पॉइंट। पहला पॉइंट हमने अपना चार्ट वार्ट सीख लिया पढ़ना, दूसरा पॉइंट हमने डेमो अकाउंट खोला, डेमो अकाउंट में काम करा। उसके बाद 3 नंबर का पॉइंट है हम रियल में आवेंगे। अब तुम्हें बताऊं, डेमो से रियल के जाने के बीच की जर्नी में तुम्हारी ट्रेडिंग प्लान बनेगी। ठीक है, वो ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या होगा, तुम्हें कैंडल देख के काम करना, या तुम चार्ट पैटर्न देख के काम करोगे, या कोई तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें लगती है कि यहां पे मार्केट में काम करती है, वो चीज हो सकती है। कोई न्यूज बेसिस होगा, या कुछ भी है, XYZ कुछ भी है। देखो यहाँ जितने सब ट्रेडर है ना, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि एक स्ट्रेटजी में तो मैं ऐसी बता दूंगा जो काम करेगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, सब पैसा बना रहे, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर सब पैसा बना रहे, उन सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। पर तुम्हें करना यही चीज होता है कि बाय लो और सेल हाई, बस यही चीज करते हैं, और यही स्ट्रेटजी है। अब इसे तुम कैसे करोगे वो तुम अपने आप से खुद निकालोगे, सीखोगे। ठीक है भाई,
तो यहां पर जो तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान बनेगा ना, उस ट्रेडिंग प्लान के बेसिस पर ही हम रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक, अब ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या क्या होगा, कितनी पोजीशन लेनी है, कितना रिस्क रखना है पर ट्रेड, और कितनी मेरी एट ए टाइम मार्केट में लाइव पोजीशन रहेंगी। यानी कि लाइव पोजीशन मतलब मेरा कितने, जैसे मैंने एक ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड में मेरा $0.5% का रिस्क है। मानने के बाद मैं एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं, मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है। ठीक है, अब $1 लाख के अकाउंट में मैंने एक ये पॉइंट है, मुझे एक सौदा ले लिया मैंने, उस सौदे में मेरे लग गए ₹20,000। तो ₹20,000 में तो उस सौदा आया, 20,000 तो है उसका मार्जिन, एग्जांपल दे रहा हूं। उसमें मेरा रिस्क रहा ₹500 का। ठीक, तो अभी मेरा ₹500 नहीं, %0.5% का मार्केट में रिस्क है। अभी मैंने अपनी रूल में लिख रखा है, रूल बेसिस जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरा रूल ये है कि मैं एक दिन में 1% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। ठीक है, तो %0.5% का रिस्क तो तुम्हारा एक ट्रेड में हो गया। अब तुम्हारे पास बचे $0.5% का कैपिटल, और तो एक ट्रेड तुम और ले सकते हो। ठीक है, और अगर तुम $200, अब डॉलर इसलिए निकल रहा क्योंकि मैं डॉलर में काम कर रहा हूं, तो रुपए में समझ लो, कोई नहीं, एक ही बात है। तुमने अगर एक अकाउंट में एक ट्रेड लिया और उसमें रिस्क है तुम्हारा $200 का, तो फिर तुम 5 ट्रेड भी ले सकते हो, ऐसे 200 200 200 वाले, 200 गुना 5 1000। ठीक है, तो तुम्हारा कुल मिला के अगर सारे भी ट्रेड गलत हो गए तो तुम्हारा 1% का ही लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा, उसके बाद हमने लाइव अकाउंट खोल लिया। ठीक है, उसके बाद भाई 5वें नंबर का रूल हैव पेशेंस। चीजें टाइम लेती हैं भाई करने में, तुम्हें पैसा बनाने में, कंसिस्टेंट पैसा बनाने में समय लगने वाला है, जो ही लगभग कुछ साल का होगा। ये कड़वा सच है मेरे भाई। पैसा तो तुम पहले दिन से भी बनाना शुरू कर दोगे, कॉपी ट्रेडिंग कर लो या किसी की मतलब न्यूज़ बेसिस कर लो, किसी ने कुछ कहा ऐसे स्टार्ट कर दो। पैसा बनाना मैटर नहीं करता, पर तुम एक जो प्रोसेस है पैसा बनाने की, वो प्रोसेस की हैबिट बनना, और उसे उस फेज में भी जब तुम्हारा पैसा नहीं बनना, लॉस कर रहे हो, तब भी उस सिस्टम से नहीं हटना जो तुमने सिस्टम बनाया है। भाई यही डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन से काम करोगे तो तुम्हारा पैसा बनेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम 4 साल बाद भी नए नए सिस्टम ढूंढते रहोगे कि मैं ये सिस्टम वो सिस्टम। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना मार्केट में जिससे कभी लॉस ना होवे। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रॉफिट रेशियो यानी कि विन रेशियो तुम्हारा 50% है, तो भी तुम मतलब एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो 50% से विन रेट के साथ भी। बस इसमें शर्त यह है कि जो तुम्हारे विन्स, जो तुम्हारे प्रॉफिट्स होंगे ना, जो तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे, उनका प्रॉफिट तुम्हारे लॉस वाले ट्रेड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये ही हमारा ट्रेड स्टेटिक्स सारा हिला देगा। अगर तुम्हारा लॉस ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, समझ रहे हैं ना। लॉसेस बड़े नहीं होने चाहिए, लॉसेस शॉर्ट वो कब होंगे, जब तुम एसएल के साथ काम करोगे, स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और प्रॉफिट बड़े कब होंगे, जब तुम प्रॉफिट्स, जो तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, उन्हें काटो ना, उन्हें एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर लो, एसएल बढ़ाओ, एसएल ट्रेल करते रहो, उनमें तुम्हारा सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। अगर तुम सोचो कि मैं 100 पॉइंट बना के निकल गया, और जो तुम्हारा लॉस मेकिंग ट्रेड है उसे तुम इस उम्मीद के साथ लेके बैठे कि शायद ये पलट जा। ठीक है ना, तो ये गलती सब करते हैं, आपको नहीं करनी है। पेशेंस रखना है, समय लगता है, पर भाई ये अपना आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर तुम एक ट्रेडर बन जाओ। तुम्हें क्या बताऊं, असली में ना कायदे में 5% ट्रेडर ही पैसा बनाते हैं। उस 5% में आने के लिए ही सारी लड़ाई है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आज की डेट में किसी कॉलेज में चले जाओ या किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लो, क्या वो पूछ लो भाई ट्रेडिंग करी कभी, कहेगा हाँ करी, और वो अपनी पूरी प्रॉफिट भी बताओगा, लॉस भी बताओगा, पर उससे अंत में पूछो क्या तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, तो वो यही कहेगा मोस्टली। अगर उसने अब छोड़ दी होगी, यही कहेगा कि यार सट्टा ही है, यहां से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पर अगर मैं तुम्हें भाई सच सच बता रहा हूं, मैंने भी यहां बहुत लॉस करा, और मैंने मतलब शुरू में मैंने अंधा, मतलब कोई सिस्टम नहीं ना, कोई बताने वाला, बस काम कर रहे हैं, पैसा डाले, कभी बन गया कभी घट गया। पर अब मुझे चीजें समझ आती है कि घटना बनना ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है, तुम्हारा पैसा रोज नहीं बन सकता। ठीक है, पर अगर तुम एक सिस्टम से चलोगे तो भाई रोज नहीं बनेगा, पर अंततः तुम्हारा पैसा बनेगा अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसके पास प्रॉफिटेबल एज है काम करने की, उस सिस्टम की प्रॉफिटेबल एज है। ये चीज शायद आप अभी ना समझो, अगर आप बिगिनर हो, ये क्या बोल दिया मैंने, प्रॉफिटेबल एज है, ये आप आने वाली वीडियो में समझ जाओ कि एज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, मैं इस तरह की वीडियो रोज बनाऊंगा। अभी भी मेरा चैनल पे इस तरह की काफी वीडियोस पड़ी हैं और इस तरह की वीडियो आपको रोज मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, फिर